प्यारे बच्चों, शुभ दोपहर। कैसी चल रही है क्लास आपकी? जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कितनी समझ में आ रही हैं, इसके लिए अपना रिप्लाई करते रहिएगा थोड़ा सा, ताकि ये मैं भी समझ सकूं कि वो चीज़ें आपको कितनी बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। जो पवन द्योतिका हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी के द्वारा रचित प्रिय प्रवास से, जो आपकी पुस्तक में पवन द्योतिका नामक शीर्षक से है, उसमें कुछ पंक्तियाँ हमने पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि वो पंक्तियाँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें सुधार किया जा सके। आगे की बात करते हैं। आज हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, यहाँ तक की बात हो गई थी। आगे कवि कह रहा है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना हो, मुग्ध होना तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको बताने की आवश्यकता होगी। राधा कह रही हैं किससे? पवन से। उसे अपना दूत बनाकर भेज रही हैं, अपना संदेश वाहन करने के लिए माध्यम बनाया है पवन को उन्होंने, तो वो उससे कह रही हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। इस प्रकार से तुम्हारे हृदय में जो उत्कंठा है, उस उत्कंठा को अपने हृदय में समाहित किए हुए अंततः तुम जाकर कहां पहुंच जाओगी? मथुरा में पहुंच जाओगी। और लिखा है कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना हो, मुग्ध होना। जब वहां पहुंचोगी तो वर माने होता है श्रेष्ठ। जब वहां पहुंचोगी तो वो जो श्रेष्ठ नगर है उसकी सुंदर शोभा को जब देखोगी तो वह इतना अधिक शोभायमान होता है कि तुम्हें अपनी तरफ वो क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा, तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वही लिखा है कवि ने यहाँ पर कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना और मुग्ध होना, यानी उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना, मोहित होना, अर्थात उसका सौंदर्य इतना अधिक है कि वह स्वतः ही तुम्हें अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। और तुम वहां पर जब पहुंचोगी तो देखोगी, लिखा है तू होवेगी चकित, तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम्हें वहां पहुंचने के बाद यह देखकर आश्चर्य होगा, लिखा हुआ है मेरु से मंदिरों को। मेरु का मतलब सुमेर पर्वत के समान बड़े बड़े मंदिरों को देखकर तुम्हें वास्तव में क्या होगा? आश्चर्य होगा। और लिखा हुआ है कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क किसका पर्याय है? सूर्य का। और कहा है कि आभा वाले कलश जिनके, अर्थात वो सुमेर पर्वत के समान बड़े बड़े मंदिर, और उन पर रखे हुए, मंदिरों के ऊपर रखे हुए बड़े बड़े चमकीले कलश, उन्हें देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, जो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो वहां की मंदिरों की जो शोभा है वो इतनी ज्यादा बताने का प्रयास किया है कवि ने यहां पर कि वह दूसरे सूर्य के समान चमकीले प्रतीत होते हैं। इस तरीके से कलश उस पर रखे हुए हैं मंदिरों के ऊपर कि वो दूसरे सूर्य के समान चमकीले प्रतीत होते हैं, यानी ऐसा महसूस होता है जैसे दूसरा सूर्य ही हो। आगे कह रहा है कवि, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कह रहा है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और आप ये महसूस किए होंगे कि यदि कोई ऐसी जगह हम पहुंचते हैं जहां चारों तरफ से मंदिर हैं, और शाम का एक निश्चित समय, सुबह का एक निश्चित समय, जब चारों तरफ घंटों की ध्वनियाँ, मंदिरों से बजने वाली घंटों की ध्वनियाँ चारों तरफ उठने लगती हैं, और ऐसे समय में वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल कुछ इस तरीके से हो जाता है जो मन को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ राधा जो बता रही हैं पवन को, वह भी कुछ इसी प्रकार से संबंधित है। लिखा हुआ है इसमें कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी पूजा होने का समय, जो आरती का समय होता है, पूजा करने का समय होता है, उसको देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए मंदिरों मध्य जाना, मंदिरों के बीच में जाना। अर्थात चारों तरफ से मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं,
तो वो पूजा का जो स्वर्णिम समय है, उस स्वर्णिम समय का आनंद लेने के लिए तुम उन मंदिरों के बीच में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना माने अनेक प्रकार के वाद्यों, मतलब वाद्य यंत्रों, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जो मधुर स्वर निकल रहे हैं, जो मधुर ध्वनियां निकल रही हैं, उनके बजने से जो मधुर ध्वनि कानों में पड़ रही है, लिखा हुआ है कि स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वो जो ध्वनियां निकल रही हैं उसकी मनमोहकता को और अधिक क्या कर देना, बढ़ा देना, यानी उसके मनमोहक स्वर में और वृद्धि कर देना। किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, किंवा माने अथवा, लेके रुचि, रुचि का मतलब आनंद, आप जानते ही हैं, कहते हैं हमारी इसमें बड़ी रुचि है, रुचि का मतलब हमें इसमें आनंद आता है, इस कार्य को करने में आनंद आता है, तो रुचि का मतलब आनंद। किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को। अब यहां पर जो वृक्ष है, तरु का मतलब वृक्ष होता है, तरु वृक्ष का पर्याय है। वृक्ष जो है उसमें पत्तियां हैं, तने हैं, फल भी है, फूल लगता है, फल निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि कवि की जो कल्पना है वो पूरे वृक्ष से है, और पूरे वृक्ष में आपको पत्ते मिल जाते हैं, तने मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, फल मिल जाते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। तो इन्हीं सब की कल्पना किया है कि यानी उस वृक्ष के पत्ते, तने, फूल, फल, इन सब के द्वारा ये सब क्या करते हैं, जब पवन का झोंका इन पर लगता है तो एक मधुर ध्वनि, आपने महसूस किया होगा कि जब हवा का झोंका चलता है तो पत्तों में कुछ इस प्रकार की सरसराहट होती है, कुछ इस प्रकार की सरसराहट, इस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं कि उससे मन को बड़ा ही आनंद, बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो वही स्थिति यहां लिखी हुई है कि किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा रुचि माने आनंद, आनंद लेके किसके, तरु माने वृक्ष, अथवा वृक्षों के पेड़, अर्थात यूं कह सकते हैं कि वृक्षों के पत्ते, तने, फल और फूलों के द्वारा जो तमाम प्रकार की ध्वनियां निश्चित होती हैं, ऐसे शब्दमयी फलों को ग्रहण करके, ऐसे शब्दमयी फलों को ग्रहण करके लिखा हुआ है धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किंवा माने अथवा, अथवा लिखा हुआ है किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा उस परिसर में, यानी मंदिरों का जो परिसर है उस परिसर में खड़े होकर वहां पर तमाम प्रकार के जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों में से अपना मनपसंद वृक्ष जो तुम्हें बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा, उस मनपसंद वृक्ष को, उस मनपसंद वृक्ष के द्वारा जो उसमें फल फूल तने और पत्तियां उसकी हैं, उससे शब्दकारी फलों को ग्रहण करके लिखा हुआ है धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे, बड़ी ही धीमी मध्यम स्वर में लिखा हुआ है धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर का मतलब मीठा, रव माने ध्वनि, बड़ी ही मीठी ध्वनि के साथ, बड़ी मुग्धता के साथ बजाना, अर्थात उस ध्वनि में अपनी ध्वनि को भी पिरो देना, जिससे क्या होगा कि उस ध्वनि का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कवि, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और इस प्रकार से जब तुम मथुरा में पहुंचोगी, वहां की भव्यता को देखोगी, तो आगे कह रहा है कवि कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो, और इस प्रकार से
तुम वहां पर जब मथुरा में पहुंच जाओगी, मथुरा की भव्यता को देखोगी, तो उसी मथुरा में तू देखेगी जलद तन। जलद किसका पर्यायवाची? बादल का। तन माने शरीर, अर्थात बादल के समान श्याम वर्ण शरीर वाले। जब वहां पर पहुंचोगी तो तुम बादल के समान श्याम वर्ण शरीर वाले जलद तन को जा वहीं तदकता हो। श्याम वर्ण शरीर वाले किरण को बड़ी ही तदकता मतलब तन्मयता, बड़ी ही तन्मयता के साथ तुम वहां पर देखोगी। अर्थात जब तुम उन्हें देखोगी तो उनका रूप सौंदर्य, वो जो श्याम वर्ण वाले हैं मेरे प्रियतम, उनका रूप सौंदर्य इतना ज्यादा आकर्षित करने वाला है कि उनको देखने में तुम तन्मय हो जाओगी, लीन हो जाओगी। और आगे लिखा हुआ है, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके सुंदर नयन जब तुम देखोगी तो उनके सुंदर नयन जो हैं, लिखा हुआ है होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब प्रकाश उत्सर्जित करने वाले। उनके सुंदर सलोने नयन जो होंगे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले होंगे, अर्थात एक भव्य प्रकाश उनकी आंखों से उत्सर्जित हो रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति की सौम्यता की, और मुद्रा होगी, और वो जिस मुद्रा में बैठे होंगे वह मुद्रा की बात कर रहा है कि मुद्रा होगी वर वदन। वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख, और उनके श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी, स्थिति जो होगी मूर्ति की सौम्यता की, अर्थात वो बिल्कुल सौंदर्य की प्रतिमा के समान आपको आकर्षक लगेगी। अर्थात उनके सुंदर मुख की जो स्थिति होगी वह आपको, लिखा हुआ है मूर्ति की सौम्यता की, अर्थात सौंदर्य की प्रतिमा के समान आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो बोलेंगे उस समय उनकी मीठी ध्वनि जो उनके मुख से निसृत हो रही होगी, वो लिखा है कि सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त का मतलब सने हुए सुधा, किसका पर्यायवाची है? अमृत का। और जब वो बोलेंगे तो उनकी सीधी साधी वाणी सुनने में कुछ इस प्रकार से लगेगी कि जैसे वह अमृत से सनी हुई हो, अर्थात तो पूर्ण रूप से उनकी वाणी अमृत की वर्षा करने वाली होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, शद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। श्यामता का मतलब श्यामलता मतलब सांवलापन। नीले फूले कमल दल, अर्थात नीले फूले कमल दल अर्थात नील कमल, और कैसा फूला मतलब खिला हुआ। खिले हुए नील कमल दल का मतलब पंखुड़ियां, खिले हुए नील कमल की पंखुड़ियों के समान, लिखा है गात की श्यामता है, उसी पंखुड़ियों के समान किरण के शरीर की श्यामलता भी है, सांवलापन भी है। अर्थात जिस प्रकार से खिले हुए नील कमल की पंखुड़ियां बिल्कुल कोमल होती हैं, उसी प्रकार से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का सांवला शरीर भी आप तुम्हें बहुत ही कोमल प्रतीत होगा। आगे लिखा है पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और जो वो कटी का मतलब कमर, अपनी कमर में जो पीला प्यारा वसन माने वस्त्र, जो अपनी कमर में पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं, अर्थात प्यारा दिखने वाला सुंदर दिखने वाला वस्त्र जो वो अपनी कमर में पहनते हैं, लिखा है फबीला। फबीला का मतलब बहुत फबता है, अच्छा लगता है, जमता है। अर्थात पीला वस्त्र जो वो कमर में धारण करते हैं वो उनके ऊपर बहुत जमता है, अर्थात बहुत अच्छा लगता है। और छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली अलग, अलग किसका पर्यायवाची? बाल का। और छूटी हुई काली काली जुल्फें जो हैं, वो आपने देखा होगा कि कुछ जो हेयर स्टाइल ऐसी होती है कि सब कुछ तो बंधा होता है, 4-6 बाल लटके होते हैं। तो ऐसा अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ भी रहा होगा। अगर ऐसा राधा रानी ने कहा है, कवि ने इस प्रकार से व्याख्या की है। और आप तो देखते हैं कि आपके जो देवता गण रहे हैं उनके बाल लंबे लंबे हुआ करते थे,
कानों में बढ़िया बाला पहन लेते थे, नाक में नहीं पहनते थे लेकिन कानों में बाला होता था, उनके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। तो उन्हीं लंबे बालों में से 4-6 बाल इधर आगे ला के लटका लेते थे बढ़िया। वो क्या होता था कि जुल्फ़ें लटकी रहती थी और जब आवश्यकता पड़ी तो उसे थोड़ा सा हटा दिया। वो कौन सा गाना था आप लोगों ने सुना है, छेड़ो ना मेरी जुल्फ़ें लोग क्या कहेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ फिलहाल जो यहाँ कवि कहना चाहता है वो जानने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है यहाँ पर कि छूटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती। छूटी का मतलब लटकी हुई, लटकी हुई काली जुल्फ़ें यानी काले बाल, लटके हुए काले बाल उनके मुख की कांति, कांति माने चमक, उनके मुख की कांति को और बढ़ा देती, अर्थात चेहरे की शोभा में और ज्यादा वृद्धि कर देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों अर्थात सुंदर वस्त्रों, और उस सुंदर वस्त्रों में जो उन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, उन सुंदर वस्त्रों में नवल तन नवीन शरीर, उन सुंदर वस्त्रों के अंदर में उन सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित वह नवीन शरीर की फूटती सी प्रभा है, यानी चमक एकदम विकसित होती हुई सी प्रतीत होती है। आप यूं कह सकते हैं, लिखा है यहां पर कि सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उन सुंदर वस्त्रों में उनके नवीन तन की चमक और भी ज्यादा आकर्षित करने वाली है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकें, आप एक बार दो बार देख सकें उसे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा इसे पढ़ा दूंगा तो वो आपको देखने में भी समस्या होगी। थोड़ा थोड़ा रहेगा, आसानी से आप देख पाएंगे। यदि किसी चीज़ में कोई समस्या होती है तो आप उससे मुझे बताएंगे कि इस तरीके की समस्या है, ये पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं उन चीज़ों को दोबारा से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसमें कुछ और चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, ये पहुंचा रही है, पहुंचाने के बाद देखो अपनी हृदय की वेदना को कैसे कैसे व्यक्त करेगी, कैसे कैसे व्यक्त करवाना चाह रही है पवन के माध्यम से, लेकिन ये अगली क्लास का विषय होगा। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आप सभी को एक प्यारा सा नमस्कार। जय हिंद।